अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों से ये बुज़ुर्ग ख़ुसूसन अरब ममालिक और अमूमन पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल है। इनकी वजह शोहरत जो है इनका नूरानी दिलकश चेहरा और सादा लिबास है, जिसमें इनकी पगड़ी और इनका अस्सा भी शामिल है। यह बुज़ुर्ग कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और इसका मुकम्मल मालूमात जो है हम आपको देंगे, लेकिन मालूमात देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो हम आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों ये जो है फ्री है और आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। दोस्तों ये बुज़ुर्ग पाकिस्तान से है और इनका नाम अब्दुल कादिर मरी है। इसकी ज़बान की बात करें तो ये उर्दू नहीं बोल सकते और इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र 80 साल है। इस बाबा जी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके हब चौकी के करीब साकरान एक जगह है, बलूचिस्तान के हुदूद में दाखिल है। दोस्तों इसका रहन सहन बिल्कुल सादा है। इसके घर की भी कुछ तस्वीरें जो है आप इसको वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुज़ुर्ग से जब पूछा गया कि आप मशहूर कैसे हुए और आपको कैसे पता चला कि आप मशहूर हो गए हैं, तो दोस्तों इस बुज़ुर्ग का कहना था कि सारे लोग मेरे साथ सेल्फियाँ पिक्चर लेने लगे और मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर मुझे जाके किसी ने बताया कि आपकी वीडियो जो है वो अरब ममालिक में वायरल हो गई है और आप जो है मशहूर हो गए हैं और आपको जो है लोग इज़्ज़त की निगाहों से देखने लगे हैं। इस बुज़ुर्ग से ये भी कहा गया कि आपसे लोग जो है वो मिलना चाहते हैं। बुज़ुर्ग बोलते हैं कि फिर ही मुझे अंदाज़ा लगा कि लोग मुझसे क्यों वीडियो और पिक्चर लेना चाहते हैं। दोस्तों इस बुज़ुर्ग से कहा गया कि आपको मशहूर किसने किया और आपकी पहली वीडियो जो है किसने बनाई, तो इस बुज़ुर्ग का कहना था कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरी वीडियो जो है किसने बनाई और मुझे जो है किसने रिकॉर्ड किया। लेकिन इस बुज़ुर्ग से एक और सवाल किया गया कि आप सऊदी अरब कैसे पहुँचे। तो दोस्तों ये बुज़ुर्ग जो है सऊदी अरब कैसे पहुँचे और जो है पैसों का इंतज़ाम इसने कैसे किया, तो इसकी कहानी कुछ यूँ है कि ये बकरियाँ चराता था और बकरियाँ भी इसकी अपनी नहीं थी। जो भी 6 माह साल के बाद इसको अपनी मजदूरी मिलती थी बकरियों की, वो इसने इकट्ठा शुरू किया, यानी इकट्ठे पैसे किए इसने शुरू किए। और जो है वो इकट्ठे करते करते इसने पासपोर्ट बनवाया, लेकिन गुर्बत की वजह से वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और ये सऊदी जो है ना जा सका, क्योंकि गुर्बत की वजह से अपने पैसे मुकम्मल ना कर सका। मगर इसमें जो है इसने बैतुल्लाह की मोहब्बत और रोज़ा रसूल की मोहब्बत अपनी दिल में समा रखी थी और मुझे जाना है और किसी भी हाल में जाना है। तो इसने जो है अपने बेटों को कहा कि अभी मैं आपको बकरियों में से कुछ भी पैसे नहीं दूंगा और मैं उम्रे के लिए इकट्ठे करूंगा। इनके बेटों ने कहा कि बुज़ुर्ग को कि ठीक है आप उम्रे के लिए पैसे इकट्ठे करो। बुज़ुर्ग ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और फिर भी बुज़ुर्ग जो है ना जा सका। खैर जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और इसने उम्रा खुला तो बुज़ुर्ग ने तैयारी की, लेकिन एजेंट ने बोला कि ग्रुप के बंदे फ़िलहाल नहीं हो रहे और आप मज़ीद वेट करो, इंतज़ार करो। लेकिन बुज़ुर्ग ने इतना इंतज़ार किया कि वो एक पल भी रहना नहीं चाहता था। उसने बोला कि मैं अकेला ही जाता हूँ। दोस्तों खैर ये ग्रुप के बगैर ही सऊदी अरब के सफ़र के लिए निकल पड़े और ये बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं जब मक्का पहुँचा तो उधर मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था। एक बड़ा बैग में सामान का भी एक तरफ रखा और छोटा बैग मेरे जिस्म के साथ था, उसमें पासपोर्ट और पैसे वगैरह थे। बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो बड़ा बैग जो है वो भी मैं भूल गया और छोटा बैग जो है मेरे साथ था। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुझे वज़ू खाने का भी मालूम नहीं था कि वज़ू करने की जगह कहाँ है। और फिर मैंने एक दुकान से एक पानी की बोतल ली और उससे वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के एक ही एहराम में उसी एहराम में सो गया। सुबह होते ही मुझे एक बंदा मिला जो कि मेरे कबीले मरी कबीले के था, यानी मरी एक कबीला था और उसको उसी कबीले का एक आदमी जो है मिला और उसने मुझे हमाम की जगह बताई, वज़ू करने की जगह बताई कि यहाँ नीचे हमाम है और वज़ू करने की जगह है। दोस्तों खैर ये अपना मुकम्मल उम्रा करके पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान पहुँचते ही काफ़ी सोशल मीडिया वाले इनके पास गए, इनकी वीडियो रिकॉर्ड की, तो उससे ये सारी मालूमात हम आपसे जो है पहुँचाई है, यह सारी इकट्ठी करके कि इसका सफ़र कैसे हुआ सऊदी अरब में। और अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे कुछ बातें भी हो रही है कि अभी सऊदी अरब के जो गवर्नमेंट है वो इसको हज पे बुलाने के लिए भी राज़ी हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिली तो हम इस चैनल पे आपको ज़रूर बताएंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।